4 साल में युवाओं को ढेर सारी सुविधाएं मिली हैं। एक सख्त नकल कानून जिसकी बात चल रही थी, नकल जो थी वो दीमक थी युवाओं के लिए। कई जो पढ़ने लिखने वाले युवा थे वो रह जाते थे किसी न किसी उससे। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में एक मैसेज बना था कि एक युवा हितैषी सरकार है, कि युवा मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने उस पर खड़े होने का पूरा प्रयास करा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीते 4 वर्षों में ही 30,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र। तक ये सोचा था कि परीक्षा हो गई, 1 साल 2 साल बाद उसका परिणाम देखने को मिलता था, फिर उसके बाद 6 महीने 1 साल उसको नियुक्ति के लिए लगता था। आज ये है कि अगर 2 महीने में परीक्षा हो गई तो उसका परिणाम 2-3 महीने में क्लियर होकर तुरंत नियुक्ति मिल जा रही है। उत्तराखंड प्रदेश में धामी सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और इस 4 साल में युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, काश्तकारों की, सभी को भरपूर काम योजनाओं का लाभ मिलने की बात हो रही है। इस वक्त कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं युवाओं का क्या कुछ कहना है। आपका क्या नाम है? देवेंद्र बिष्ट। बिष्ट जी, आपको क्या लगता है युवाओं को लेकर वाकई 4 साल में इतने काम हुए जितनी सरकार गिना रही है? बिल्कुल, एक युवा होने के नाते मुझे लगता है कि 4 साल में युवाओं को ढेर सारी सुविधाएं मिली हैं। और अगर हम देखते हैं कि जैसे कि जो एक सख्त नकल कानून जिसकी बात चल रही थी, नकल जो थी वो दीमक थी युवाओं के लिए। कई जो पढ़ने लिखने वाले युवा थे वो रह जाते थे किसी न किसी उससे। तो जो ये सख्त नकल कानून आया, ये देश में भी एक पहल हुई है और उत्तराखंड में भी एक अच्छी पहल हुई है कि ये सबसे सख्त नकल कानून जो आया है, जिसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो हमारे युवा पढ़ने लिखने वाले हैं उनके लिए संजीवनी का काम करेगा। चलिए, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दयाल बिष्ट है सर। बिष्ट जी, आपको क्या लगता है जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, 4 साल हो चुके हैं सरकार को, बाकी धरातल पे चीजें आई हैं? मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग ने हमारे विचार हमारे मीडिया के सम्मुख रखने का प्रयास करा। और मैं आपसे विशेष ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में एक मैसेज बना था कि एक युवा हितैषी सरकार है, कि युवा मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने उस पर खड़े होने का पूरा प्रयास करा है। और जिस तरह से आज हम देखते हैं कि बीते उत्तराखंड में जितनी भी सरकारें आई हैं, पर किसी सरकार ने आज तक 30,000 अपने कार्यकाल में जितने मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अब तक 30,000 तक रोजगार देने का काम नहीं करा है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीते 4 वर्षों में ही 30,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम सभी युवाओं को ये भी भरोसा है कि जिस तरह से उन्होंने अभी कार्य किया है, आज के टाइम पर अगर मैं बोलूं, अगर मैं सबसे आखिरी विधानसभा जो है हमारे गढ़वाल की सबसे आखिरी विधानसभा, थराली विधानसभा के सबसे आखिरी ब्लॉक में देवाल विकासखंड, उस ब्लॉक का रहने का निवासी हूं, मैं वहां रहता हूं। और वहां पर भी अभी जो जन जन की सरकार, जन जन का जो द्वार का कार्यक्रम हुआ था, तो मैं खुद ये कह सकता हूं कि वहां पे जो कार्यक्रम हुए थे उसमें जो है डीएम सीडीओ वहां पर मौके पे आकर के गांव के लोगों की सुविधा उन्हें जो भी दिक्कत परेशानी हो रही थी उन सभी जन सुनवाई को सुन रहे थे और तुरंत मौके पे जो है उनका समाधान भी कर रहे थे। तो ऐसी सरकार पूरे उत्तराखंड बनने पर पहली बार ऐसी सरकार दिख रही है जो इस तरह का कार्य कर रही है। और जैसे आप मैं बोलता हूं कि आज युवाओं के बीच में जो आज दूरस्थ क्षेत्रों में भी जो युवा पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 12वीं पास करके जिन्होंने सिर्फ उनका पहले ध्येय होता था कि बीए बीएससी कर रहे हैं, हम कहीं बाहर आए, आज के समय पे उन युवाओं का एक लक्ष्य है कि हम जो है अपना फॉर्म भरें, हम समूह गाँव की परीक्षाएं दें, जिन्हें उनके आज उन्हें कभी दूरस्थ क्षेत्रों में भी समूह गाँव क्या होता है, प्रवेश जब हम ग्रेजुएशन करते थे तब हमें पता चलता था कि कोई हमें परीक्षा देनी है, हमें कौन सी परीक्षा देनी है, तब हमें इसकी नॉलेज होती, तब हमें पता होता था। पर आज के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से प्रयास करा है और युवाओं को जो 30,000 युवाओं को जो रोजगार देने का काम करा है, उससे दूरस्थ क्षेत्र पहाड़ का बच्चा भी आज के समय पर वहीं पहाड़ में बैठे बैठे अपनी पढ़ाई कर रहा है और वहीं से अपना फॉर्म भर रहा है। और उसे विश्वास है कि अगर मैं मेहनत करूंगा, पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, तो मैं जरूर एक दिन सफल होऊंगा। और इसका जो ध्येय जाता है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है। आपका क्या नाम है? सागर तोमर। तोमर जी, आपको क्या लगता है, आप कहाँ से हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं चक्राता जौनसार से रहने वाला हूँ। और वर्तमान में जो स्थिति है युवाओं के लिए, मतलब ये है कि खुशी की लहर है कि युवा आज तक ये सोचा था कि परीक्षा हो गई, 1 साल 2 साल बाद उसका परिणाम देखने को मिलता था, फिर उसके बाद 6 महीने 1 साल उसको नियुक्ति के लिए लगता था। आज ये है कि अगर 2 महीने में परीक्षा हो गई तो उसका परिणाम 2-3 महीने में क्लियर होकर तुरंत नियुक्ति मिल जा रही है। और हमारे साथ के तमाम साथी युवा हैं कि जो आज ये कह रहे हैं कि आज तक इतना रिजल्ट, परिणाम, नकल, मतलब जितने भी परीक्षाएं हुई किसी उसमें नहीं हुई जितनी उत्तराखंड सरकार में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एकदम साफ क्लियर छवि की परीक्षा हो रही है। ये है उत्तराखंड के जो युवा जो लगातार सरकार के कामकाज पर नज़र रखते हैं और सीधे तौर पर युवा हैं, भविष्य की भी चिंता होती है। और देखा जाए तो सरकार के जो सरकारी आंकड़े हैं कि 30,000 से ज़्यादा युवाओं को यहाँ पर रोजगार दिया गया है, तो उसको युवा बताने का काम भी कर रहे हैं कि किस तरह से अगर दूरस्थ इलाकों की बात हो वहाँ तक काम हो रहे हैं, चाहे राजधानी की बात हो तो यहाँ पर किस तरह से योजनाएं बन रही है। तो उम्मीद युवाओं को यही है कि वर्तमान सरकार
बेहतर काम कर रही है और आगे भी इसी तरह के काम युवाओं को लेकर होते रहेंगे। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। 4 साल में युवाओं को ढेर सारी सुविधाएं मिली हैं। एक सख्त नकल कानून जिसकी बात चल रही थी, नकल जो थी वो दीमक थी युवाओं के लिए। कई जो पढ़ने लिखने वाले युवा थे वो रह जाते थे किसी न किसी उससे। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में एक मैसेज बना था कि एक युवा हितैषी सरकार है कि युवा मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने उस पर खड़े होने का पूरा प्रयास करा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीते 4 वर्षों में ही 30,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र। तक ये सोचा था कि परीक्षा हो गई, 1 साल 2 साल बाद उसका परिणाम देखने को मिलता था, फिर उसके बाद 6 महीने 1 साल उसको नियुक्ति के लिए लगता था। आज ये है कि अगर 2 महीने में परीक्षा हो गई तो उसका परिणाम 2-3 महीने में क्लियर होकर तुरंत नियुक्ति मिल जा रही है।